जो मेडिकल स्टूडेंट धरना दे रहे थे उनको पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठाया गया है, क्या का मामला है पूरा? आज राज्य स्तरीय एक परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री जी वहां पे गए हुए थे। तो उसके अंदर बस बच्चे अपनी दलीलें रखने के लिए उनके पास जा रहे थे और उनको बस इस संदेह के लिए कि कहीं वो जाके उस समारोह में कुछ अड़चन ना डाल दे, इसके लिए उनको जेल में भर दिया गया। लेकिन ऐसा उन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया था, वहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे तोड़फोड़ या फिर हल्ला गुल्ला उन्होंने नहीं मचाया था। नहीं, पहले भी हुए हैं, रोहतक में भी हुआ था ऐसे ही, रोहतक में भी बल्कि लाठीचार्ज तो वाटर कैनन। 5 नवंबर को जब हमारा दीक्षांत समारोह था, दीक्षांत समारोह, उसके अंदर 2:30 बजे के आसपास हम बच्चों को उठा के वैन के अंदर पुलिस थाने लेके जा गया था। और ये दूसरा ऐसा। नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक पीजीआई में पिछले 41 दिनों से जारी है 48 छात्रों का धरना। रोहतक में 48 छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए पीजीआई में धरना स्थल पर पहुंचे आईएमए पदाधिकारी। आईएमए के राज्य प्रधान डॉक्टर कर्ण पुनिया बोले, तानाशाही सरकार के सामने ना झुके एमबीबीएस छात्र, हमेशा विद्यार्थियों के साथ खड़ी मिलेगी आईएमए। अगर मांग पूरी नहीं करेगी सरकार तो कड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे छात्र। एमबीबीएस छात्रों ने मांगों को लेकर रात को निकाला प्रोटेस्ट मार्च। विद्यार्थियों ने कहा, बॉन्ड पॉलिसी के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन करने पर तुली है खट्टर सरकार। एमबीबीएस छात्रा डॉक्टर प्रिया कौशिक ने कहा, पूरी तरह से अंधी गूंगी हो चुकी है खट्टर सरकार। खट्टर सरकार के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का फ्यूचर अंधकार में, क्योंकि जिन बच्चों का कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाना चाहिए वे आज सरकार के तानाशाही फैसलों के कारण रोड पर बैठने को है मजबूर। रोहतक पीजीआई में बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ चल रहे एमबीबीएस छात्रों के धरने पर समर्थन करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। आईएमए के राज्य प्रधान डॉक्टर कर्ण पुनिया ने कहा, छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर कर्ण पुनिया ने कहा, एमबीबीएस छात्र किसी भी हाल में तानाशाही सरकार के आगे न झुके। आईएमए हमेशा विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। साथ ही सरकार से मांग की कि विद्यार्थियों से बातचीत करके उनकी मांगों को जल्द से जल्द समाधान करे। अगर मांग पूरी नहीं करेगी तो विद्यार्थी भी कड़े कदम उठाने को पीछे नहीं हटेंगे। आईएमए शुरुआत से ही 48 एमबीबीएस छात्रों के समर्थन में खड़ी है। समय समय पर धरना स्थल पर पहुंचकर विद्यार्थियों से बातचीत कर बच्चों का हौसला बढ़ाती है। रविवार को पहुंचे आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने 48 छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि हमेशा आईएमए आपके साथ खड़ा मिलेगा। आईएमए गुड़गांव के प्रधान व सेक्रेटरी डॉक्टर सरिता वर्मा भी धरना स्थल पर पहुंची। एमबीबीएस छात्रा डॉक्टर प्रिया कौशिक ने कहा कि सरकार बार बार छात्रों के का इम्तिहान ले रही है। पहले रोहतक पीजीआई में दीक्षांत समारोह के दौरान अनशनकारी छात्रों को अनशन स्थल से जबरदस्ती हटाने के लिए पुलिस बल का सहारा लेकर हम पर लाठीचार्ज करवाकर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। सरकार जानबूझकर टकराव की हालत पैदा कर रही है जो बेहद शर्मनाक है। रविवार को करनाल में सीएम खट्टर से मिलने जा रहे 48 छात्रों को जबरन हिरासत में ले लिया गया, जबकि ये छात्र सीएम के कार्यक्रम में अपना पक्ष रखने के लिए अपने बात रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक अपराधी की तरह हिरासत में लेकर जेल में ठूसने का काम किया जो बर्दाश्त के बाहर। उनका कहना है कि सरकार की मंशा साफ है कि वह हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है और न ही वह समाधान करना चाहती है। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री 48 छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बात कर कुछ घोषणाएं करते हैं, लेकिन 11 दिन बीतने के बावजूद उन घोषणाओं को अंजाम बनाने के लिए एक नोटिफिकेशन तक जारी नहीं कर। पता नहीं आखिर सरकार को किस बात का डर है। इससे स्पष्ट है कि सीएम खट्टर उन घोषणाओं को लागू करने से पीछे हट चुके हैं। डॉक्टर प्रिया कौशिक ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रदेश की जनता ने जनादेश देकर कुर्सी पर बिठाया, उसी जन विरोधी नीतियां थोप जनता को परेशान कर जनादेश का घोर अपमान कर रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से अंधी गूंगी हो चुकी है। यही कारण है कि सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की गठबंधन सरकार पर आंदोलनकारी एमबीबीएस छात्रों द्वारा निकाले जा रहे रोज कैंडल मार्च का कोई असर नहीं हो रहा। आज खट्टर सरकार के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का फ्यूचर अंधकार में है, क्योंकि जिन बच्चों को कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाना चाहिए था वह सरकार के तानाशाही फैसलों के कारण रोड पर बैठने को मजबूर है। सरकार बच्चों की बात तक सुनने को तैयार नहीं है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 48 एमबीबीएस छात्रों ने मांगों को लेकर रात को प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला। विद्यार्थियों ने कहा कि बॉन्ड पॉलिसी के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिकारों को हनन किया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने डीन ऑफिस से दिल्ली बाईपास प्रोटेस्ट मार्च निकालने का भी निर्णय लिया ताकि उनकी मांग पूरी हो सके। रोहतक से सैनी की रिपोर्ट। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हमें बताएं। आज आपकी हड़ताल को कितने दिन हो गए? आज हमारी हड़ताल के ऊपर हमें बैठे हुए पूरे 41 दिन पूरे हो गए हैं
और सारी ही मीटिंग्स की जो भी क्रमबद्धता चल रही थी उसमें 30 नवंबर को एक फाइनलाइज मीटिंग जैसे हम कह सकते हैं वो सीएम की तरफ से हमारे पास आश्वासन आता कि इन प्रोमिसेस के साथ हम आपको एक नोटिफिकेशन निकाल के देंगे और आगे चल के जो भी इसके अंदर चेंजेस आए उसके हिसाब से आप आगे का निर्णय ले लीजिएगा। लेकिन सीएम सर ने बोला था कि 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन सबको पता है कि आज पूरे 11 दिन हो गए हैं और अब तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। पता नहीं सरकार को किस बात का डर है या फिर सरकार क्या अपने प्रोमिसेस के ऊपर खरा नहीं उतर रही है, इस चीज़ का उन्हें डर है, इसलिए वो आज तक नोटिफिकेशन नहीं निकाल। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जो आश्वासन दिया था वो रेजिडेंटों की डॉक्टर जो हड़ताल पर थे उसको देखते हुए दिया था ताकि स्ट्राइक खुल जाए। ये एक तरह से समाधान की तरफ वार्ता को बढ़ाने के लिए ही वो मीटिंग हुई थी और इसके अंदर सरकार ने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी थी कि मतलब हम ऐसे टेन्योर को घटा देंगे और साथ में अमाउंट को भी घटा देंगे, लेकिन वो वादे बस हवा में ही रह गए। अभी भी हम लोग 5-30 के ऊपर कुछ हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया लिखित में। अभी भी हम लोग 7 साल के बंधुआ मजदूर ही हैं और 40 लाख रुपए हमारे ऊपर है, क्योंकि अब तक जो भी आश्वासन दिए गए थे उनका लिखित रूप में कुछ भी नहीं आया था। और रेजिडेंट्स डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी निभाई थी हमारा साथ देकर और सरकार के आगे खोलने के लिए कि जिस स्टेट की हेल्थ सर्विसेज को आप लोग अफेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को आप लोग अफेक्ट कर रहे हैं, आगे जाके इस तरह की सिचुएशन उनके लिए बन सकती है, तो वो इससे अलग चीज़ नहीं। उसी दबाव में सरकार ने मीटिंग की थी, सीएम ने मीटिंग की थी, लेकिन वह जब आश्वासन दिया रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खोल दी, तो क्या वो हड़ताल खुलने का असर रहा कि वो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहा सरकार पे? ये तो सीएम सर ने जो भी आश्वासन दिया था, अगर ये हड़ताल के ही खत्म होने का प्रेशर था तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार आगे भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन हमारे लिए बना रही है कि हम लोग मजबूर हो जाएं इन फ्यूचर भी इस तरह की चीज़ करने के लिए, ताकि रेजिडेंट्स डॉक्टर सारे जो है अपना काम बंद करते। तो मैं सरकार को बता देना चाहती हूँ कि अगर फिर से इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है जो आपने अभी मतलब आश्वासन देंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन निकाल देंगे और रेजिडेंट्स ने अगले दिन से अपनी हड़ताल वापस भी ले ली थी, अगर आप इस चीज़ के लिए आप ये कह रहे हैं कि अब कोई भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा, तो आगे जाके जो हमारे माता पिता, जो हमारे रिलेटिव्स सब, वही आपके आगे जाके इलेक्शंस में भी उनको खड़े होना और हमें भी आगे जाके खड़ा होना है। तो आप ये किन लोगों के साथ करें, क्योंकि ये बस हेल्थ सर्विसेज की ही बात नहीं है, ये आगे जाके उनके लिए जो इलेक्शन के अंदर खड़े होने वाले लोग उनकी भी बात है। तो आगे जाके फिर से रेजिडेंट्स हमारे समर्थन में अगर उन्हें आना पड़ा तो 8 दिन से ज़्यादा के लिए भी वो ओपीडी बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। सरकार क्या चाहती है कि बार बार टकराव क्यों पैदा कर रही है? सरकार की मंशा साफ साफ दिख रही है। जो भी वादे उन्होंने किए थे वो उन्होंने इतने बड़े बड़े कर दिए कॉन्ट्रैक्चुअल जो प्राइवेट जॉब की बोल के कि इसकी टेक्निकलिटी को उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल जाती हमारे लिए उसकी टेक्निकलिटी को समझना मुश्किल है और आगे की रणनीति भी तभी बन सकती है। और सरकार समाधान चाहती ही नहीं है, उनकी मंशा हमें साफ साफ दिख चुकी है। वो बस यहाँ पे परेशान करने के लिए ही इस नोटिफिकेशन के लिए इतनी देरी लगा रही है। ना जाने सरकार जिस जनादेश ने मिलके उस सरकार को वहाँ पे बैठाया, जो उसी जनादेश की अवहेलना करके उसी को इतना परेशान करके सरकार आगे जाके क्या कमा लेगी। मैं आपके थ्रू मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप बार बार कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, पद यात्रा भी निकाल रहे हैं, क्या मामला उसका कुछ असर क्यों नहीं होता दिखाई दे रहा? जो कि हम यहाँ पे 3 पोस्टर भी बने, अंधी सरकार, गूंगी सरकार और बहरी सरकार। सरकार को ये दिखाने के लिए ही हम लोग कैंडल मार्च, ये सारे जो भी यहाँ पे बच्चे बैठे हुए उनको कि आपके कारण एक हेल्थ स्टेट सर्विसेज जो फ्यूचर है वो कितना ज़्यादा अंधकार में है। जिन बच्चों को अभी आज पढ़ने जाना चाहिए था, आगे जाके अपनी एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए थी, आज सरकार की बदौलत यहाँ मजबूरी में उनको यहाँ पे बैठना पड़ गया। और उनको हम बार बार स्लोगन बोल बोल के, नारे लगा लगा के सुनाने की कोशिश करते हैं कि एक बार हमारी आवाज़ सुनिए, जो भी आप कर रहे हैं मानो गलती से भी हो भी सकता है, तो एक बार उसका एक्सेप्ट करके आगे जाके कुछ समाधान की तरफ वो कदम तो बढ़ाएं। पर वो भी नहीं कर रहे हैं और सरकार आगे से कोई जवाब भी नहीं दे रही है। तो उनको बुलवाने के लिए कि यहाँ पर आके हमारे समाधान से फेस टू फेस वार्ता करिए, ना कि इस तरह से चुपचाप डरपोक बन के बैठे रहिए। नोटिफिकेशन में देरी लगा के पता नहीं वो क्या ही बहादुरी का काम कर रहे हैं।